ताइवान की राजधानी ताइपेई में एक प्लेन 24 फाइटर जेट की सुरक्षा में लैंड करता है और 3 देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पे तैनात हो जाती हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? मैं हूं अनिमेश। ये चल रहा है एक टसल जिसमें शामिल हैं ताइवान, चाइना और अमेरिका। एक्चुअली ताइवान की विजिट प्लान की अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने, और आ गई एज एक्सपेक्टेड चाइना की धमकी कि अगर नैन्सी का प्लेन ताइवान की तरफ मुड़ा भी तो चाइना अटैक कर सकता है। चाइना के फाइटर जेट्स उस प्लेन को घेर लेंगे। इन तमाम धमकियों के बाद भी हुआ ये कि 24 अमेरिकन फाइटर जेट की सुरक्षा में नैन्सी पेलोसी के प्लेन ने ताइवान में लैंडिंग करा दी और इसी के साथ तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पे आ गईं। चाइनीज़ आर्मी, ताइवान की आर्मी और अमेरिकन आर्मी। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तो ये सब कुछ चल क्या रहा है? दरअसल चाइना एक वन चाइना पॉलिसी क्लेम करता है जिसमें ताइवान को वो अपना हिस्सा बताता है। यहाँ तक कि दुनिया के जो देश ताइवान को ताइवान कह दें या ताइपे उसकी राजधानी को कह दें तो बुरा मान जाता है। लिथुआनिया का एक एग्जाम्पल है। लेकिन बावजूद इसके ताइवान नहीं मानता कि वो वन चाइना पॉलिसी का कोई हिस्सा है या चाइना मेनलैंड का कोई हिस्सा है। वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, जिस बात को लेकर चाइना ऐतराज़ जताता है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका ने पहले वन चाइना पॉलिसी पे एक अग्रीमेंट दिखाया था, लेकिन साथ ही ये शर्त थोपी थी कि ताइवान को ऐसा ताकत दिखा के बल प्रयोग करके कोई अपना बना ले, ये वो भी नहीं होने देंगे। जो बाइडन, जिन पर यह इल्ज़ाम था कि वो बड़े ढीले ढाले से प्रेसिडेंट हैं, वो अचानक सख्त नज़र आ रहे हैं और स्पेशली चाइना से सीधे सीधे 2 हाथ करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल 4 वॉरशिप, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स अमेरिका के चाइना के आसपास और ताइवान में तैनात हैं। एक्सपर्ट तो यहाँ तक की कह रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट ताइवान में अमेरिकन सोल्जर्स भी मौजूद हैं। सोल्जर्स की मौजूदगी बूट ऑन ग्राउंड्स कहलाती है, वो अमेरिका कर चुका है। लेकिन फिलहाल अभी तक की सिचुएशन में ये जो नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट है, इसके बहुत सारे मायने हैं। एक तरीके से उस क्लेम का डिनायल है जो चाइना करता है, और चाइना अपनी लाख धमकियों के बाद भी नैन्सी पेलोसी की ये विजिट रोक नहीं पाया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। दुनिया इसलिए भी परेशान हो सकती है क्योंकि अमेरिका 40 साल में सबसे भयानक मंदी के दौर से गुजर रहा है। चाइना एक तरफ कोविड से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कशमकश कर रहा है। रशिया और यूक्रेन की उस लड़ाई की वजह से दुनिया की इकोनॉमी की हालत वैसे ही डावाडोल है। ऐसे में अगर एक लड़ाई और छिड़ती है तो फिर ये मंदी और लंबी खिंच सकती है। लेकिन न किसी के रोके लड़ाई रुकती है और न किसी के कहने से महंगाई रुकती है। ये लड़ाई और महंगाई कब तक दुनिया को कैसे उलझाती रहेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका, ताइवान और चाइना एक ट्रायंगुलर वॉर स्टोरी के लिए दुनिया बहुत सहम कर इंतज़ार कर रही है।